नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस। वॉइस की श्रृंखला में अभी तक जो है 7 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उसके आगे जो बचा हुआ हिस्सा है हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस तक जितने भी यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस तक जितने भी वाक्य आते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए पास्ट परफेक्ट शुरू करते हैं। अब आपको पता होगा पास्ट परफेक्ट जो सेंटेंस है या जो टेंस है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट कौन कौन से हैं? पास्ट परफेक्ट में देखेंगे अफर्मेटिव देखने के लिए मिलेगा आपको, उसके बाद जो है नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा देखने के लिए, उसके बाद इंट्रोगेटिव मिलेगा। इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार का मिलेगा, एक यस नो टाइप का मिलेगा, एक डब्ल्यूएच वर्ड टाइप का। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। अगर क्लास आपको बेहतर लगती हो तो जरूर जो है बताइए हमें, हाँ क्लास बेहतर है, या कोई सुझाव है आप उसको भी दे सकते हैं, हाँ यह सुझाव है, इस पर और काम करना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, यानी असर्टिव सेंटेंस का 2 हिस्सा होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो हम लोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को पहले बनाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। नहीं, पहले हम लोग लिखेंगे एक्टिव का स्ट्रक्चर, फिर उस एक्टिव के स्ट्रक्चर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे पैसिव के स्ट्रक्चर में। चलिए लिखते हैं एक्टिव की स्ट्रक्चर को, यानी सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड आता है पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने के लिए मिलता है, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक। यह हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसका जो अफर्मेटिव होता है उसका एक्टिव वॉइस का यह क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं इसके पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब यह अफर्मेटिव का सेंटेंस है चूंकि, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो दिया गया है, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को कहां पर लेकर आएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे। तो सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो हम लोग इसको बोल देते हैं पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट क्या बोल देते हैं, पैसिव सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी हैड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। चूंकि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो पता है जितने भी परफेक्ट होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाते समय सब में बीन ऐड किया जाता है, ताकि उसका अर्थ जो है अच्छे से निकल जाए, ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए वाक्य का। फिर उसके बाद जो वर्ब है, वर्ब का कौन सा रूप आता है, तीसरा रूप आता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। अब जो है इसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। प्रीपोजिशन के रूप में बाय, इन, एट जो भी है कुछ भी आ सकता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। लेकिन यह जो कि पैसिव वॉइस का है तो हम लोग जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है इस सब्जेक्ट को लेकर जाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर। जब सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है तो इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। तो जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाएगा, चूंकि पैसिव वॉइस में जा रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे पैसिव ऑब्जेक्ट बोलेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट यानी बोलेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा, नहीं कैसे एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया गया। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। जो ऊपर का वाक्य है, यानी जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, यह एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है,
और जो नीचे का स्ट्रक्चर है यह पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। आइए हम लोग एक दो सेंटेंस बनाते हैं और उसके माध्यम से जो स्ट्रक्चर बनाए हैं उसको समझते हैं कि आखिर यह जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर हमने पैसिव कन्वर्ट किया है वह ठीक है या नहीं है। ठीक है, आइए सेंटेंस को लिखते हैं फिर बनाते हैं। जैसे सी सॉन्ग, सी हैड, पास्ट परफेक्ट है, सी हैड सॉन्ग मेनी स्वीट सॉन्ग्स, मेनी स्वीट सॉन्ग्स सेंटेंस हो गया। सी हैड संग मेनी स्वीट सॉन्ग्स मतलब उसने बहुत सारे मधुर गीत को गाया था। ठीक है, तो अब यहां पर जो है मेनी स्वीट सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो सब्जेक्टिव केस में आएगा। चूंकि एक्टिव से हम लोग पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको यहां पर जब प्रयोग करेंगे तो क्या बोला जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मेनी, उसके बाद स्वीट, मेनी स्वीट सॉन्ग्स। अब चूंकि मेनी स्वीट सॉन्ग सब्जेक्ट आ गया यानी पैसिव सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, इसके बाद क्या आएगा, हैड आएगा। तो क्या लिखेंगे, हैड। ठीक, फिर उसके बाद हैड का प्रयोग कर लिए क्या आएगा, बीन आ जाएगा, बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब संग जो है पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैसे उतार लेंगे। संग यानी मेनी स्वीट सॉन्ग्स हैड बीन संग। उसके बाद प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन के रूप में बाई का प्रयोग करेंगे, बाई। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी सब्जेक्टिव केस में है, चूंकि यह सब्जेक्ट के स्थान पर है। अब हम इस सी को ले जाएंगे यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो किस केस में प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे। ठीक, तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो यहां क्या लिखेंगे, हर, बाई हर, बाई हर। सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, हर। ठीक, उम्मीद करते हैं यह सेंटेंस समझ में आया होगा। अब देखिए, जो पिछला हम लोग जितनी भी क्लासें पढ़े हैं सबको अलग अलग करके, अफर्मेटिव को अलग करके, नेगेटिव को अलग करके पढ़े हैं। ऐसा हम लोग पढ़े हैं ना, अफर्मेटिव को अलग कर दिए हैं, नेगेटिव को अलग करके पढ़े थे, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा था। आपको सिर्फ दिख रहा था हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग रहा था, वर्ब के पहले जो है यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले नॉट लग जा रहा था। तो सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। तो बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए आइए हम लोग नेगेटिव को बनाते हैं। ठीक, यानी जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसको हम लोग कैसे, अगर कोई नेगेटिव आ गया तो कैसे बनाएंगे देखेंगे। जैसे नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे। ठीक, बार बार स्ट्रक्चर लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग पीछे कई बार लिख चुके हैं, कई हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस तक हर स्ट्रक्चर को अलग अलग करके लिखे हैं। तो यहाँ पर आप बिना लिखी कोशिश करिए, देखिए बन जाएगा। ठीक है, मैं तो स्ट्रक्चर लिखूंगा लेकिन आप जो है दिमाग लगाइएगा बिना स्ट्रक्चर बना करके बनाने का। तो नेगेटिव सेंटेंस है, जब इसका जो है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद हेड आएगा, नॉट का प्रयोग कर देंगे, वर्ब का तीसरा रूप आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी यह नेगेटिव का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वह हो गया। फिर पैसिव वॉइस जब इसको कन्वर्ट करोगे, अभी ही ऑब्जेक्ट कहां पर चला आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर। यानी तो जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद
हैड, ठीक। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, हैड प्रयोग करेंगे। चूंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हैड के बाद करेंगे और बीन के पहले, यानी नॉट यहां पर आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, बीन का प्रयोग कर देंगे। अब क्या बचा, वर्ब का तीसरा रूप हो गया, ठीक। फिर इसके बाद क्या देखने के लिए मिलेगा, प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन हो गया। अब इसके बाद जो है हमारा जो सब्जेक्ट यही था, अब ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा, तो क्या बोला जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट, यानी पैसिव ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर गया तो क्या बोला जाएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट बोला जाएगा, ठीक है। यानी जो ऊपर का स्ट्रक्चर है यह एक्टिव वॉइस का है और यह जो नीचे का स्ट्रक्चर बना यह पैसिव वॉइस का बना। पीवी का मतलब पैसिव वॉइस, ठीक है। तो देख रहे होंगे उसमें दोनों अंतर कितना आया सिर्फ, यानी जो नॉट था, नॉट कहां लग गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग कर दिया गया। तो देख रहे हैं इसमें चेंजेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉट का प्रयोग कर दिया गया। तो यह नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। इतना पहले लिखिए, चलिए अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, I had not met, I had not met them before, ठीक है। I had not met them before, नहीं मैंने उससे कभी नहीं मिला था। इस वाले सेंटेंस में है नॉट लग गया, नेगेटिव है, तो कैसे बनाएंगे, देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, देम को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो देम है या ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, देम, दे हो जाता है, दे, देम का सब्जेक्टिव केस दे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में था क्योंकि यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर था, अब यह सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, तो यह किस केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक ना। तो दे हो गया। उसके बाद देखेंगे जब हमारा पैसिव सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद क्या आएगा, हैड का प्रयोग करेंगे। क्या आएगा, हैड। नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। अफर्मेटिव, सॉरी यह जो है यानी पास्ट परफेक्ट में है तो बीन आ जाता है, बीन में नहीं, देखिए बीन आया हुआ है ना स्ट्रक्चर में। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेट पहले से ही अपने थर्ड रूप में है तो सीधा लिख देंगे मेट। उसके बाद प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन के रूप में बाई आएगा। उसके बाद आई है सब्जेक्टिव केस में, अब यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है तो आई का ऑब्जेक्टिव मी हो जाता है। उसके बाद बिफोर क्या है, एडवर्ब है, उसके बाद क्या लिख देंगे, बिफोर, ठीक है, हो गया सेंटेंस। आई हैड नॉट बीन मेड बाय मी बिफोर, ठीक ना। एक नेगेटिव वाला सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव में विशेष कोई अंतर नहीं है, ठीक। इसको लिखिए। तो इसके बाद हम लोग बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लिखते हैं, एक दो एग्जांपल उसको करते हैं। देखिए तो हम एक बार जब फंडामेंटल जो हमारा कोर्स है, जो फाउंडेशन है, अगर हम इसको बना लेंगे
जब हम प्रैक्टिस करेंगे वहां पर सारे क्वेश्चंस आसानी से बन पाएंगे। आप देखिएगा सारा क्वेश्चन मिलेगा। इसको लिखिए। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप का और एक डब्ल्यू टाइप का। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यस नो टाइप सेंटेंस। यस नो टाइप सेंटेंस, ठीक। यस नो टाइप सेंटेंस, तो यस नो टाइप सेंटेंस में तो पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। यस नो टाइप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखने की मिलता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक। फिर उसके बाद जो है वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। यह किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का। अब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले ही रहेगा, यानी क्योंकि यस नो टाइप में था, यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही रहेगा। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह कहां चला आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस परफेक्ट में है तो बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस हमारा जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो इस क्या बन जाएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट। क्या बन गया, पैसिव ऑब्जेक्ट। तो यह जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है यह एक्टिव वॉइस का हो गया, और जो नीचे का सेंटेंस है यह पैसिव वॉइस का हो गया। यानी यह एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था, अब यह पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। आपको सेंटेंस इस रूप में मिलेगा, आपको बनाना है इस वाले रूप में, ठीक है। आइए सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे had you understood the rules, क्वेश्चन मार्क, ठीक। had you understood the rules, तो द रूल्स यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, द रूल्स, ठीक है। द रूल्स सब्जेक्ट हो गया। तो अब जो है चूंकि सेंटेंस हमारा यस नो टाइप में था, इसके पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैड, ठीक है। हैड द रूल्स, हैड द रूल्स। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आ गया, पैसिव सब्जेक्ट आ गया, अब क्या आएगा, बीन। बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म में पहले ही है, अंडरस्टूड, ठीक। प्रीपोजिशन उसके बाद आएगा, अंडरस्टूड बाय, उसका पैसिव ऑब्जेक्ट आएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट यू है, अब यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है। यह वाक्य हो गया पैसिव वॉइस का, ऊपर का एक्टिव का, नीचे का पैसिव वॉइस का हो गया, ठीक है। आगे एक सेंटेंस और बनाते हैं। Had I told them the truth,
ठीक, हैड आई टोल्ड देम द ट्रूथ, क्या मैंने उन्हें सच्चाई बताई थी। ठीक, तो अब करें, अब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो पता है हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सेंटेंस एसो टाइप में है। द देम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। द ट्रूथ भी ऑब्जेक्ट है। चाहे इससे बनाओगे तब भी बन जाएगा, इससे बनाओगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देम से बनाते हैं हैड। उसके बाद देम ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो ऑब्जेक्टिव केस। अब यह सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाएगा। तो दे का जो देम हो जो है उसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? दे, हैड दे। ठीक, अब चूंकि सेंटेंस परफेक्ट में है तो क्या आएगा? बीन। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या आया? बीन आया। अब क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड है, टोल्ड का थर्ड फॉर्म भी टोल्ड ही होगा, हैड दे बीन टोल्ड। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा बाय, नहीं द ट्रूथ भी बचा हुआ है तो उसको पहले लिख लेंगे द ट्रूथ। उसके बाद क्या आएगा? प्रीपोजिशन के रूप में बाय। अब आई यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर है, सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर गया तो ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, नहीं आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? मी हो जाता है। तो नोट करेंगे और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नोट करिए, तो हम लोग चलते हैं यस नो टाइप सेंटेंस पर। चलिए अब हम लोग चलते हैं यस नो टाइप सेंटेंस का कैसे हम लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस, उसको देखेंगे। सॉरी, हेड डालेंगे WH वर्ड टाइप सेंटेंस, यानी जो WH वर्ड टाइप जो सेंटेंस होता है उसका कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं देखते हैं। तो WH वर्ड टाइप जो सेंटेंस होता है उसका एक्टिव स्ट्रक्चर WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यह एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो यही WH सबसे पहले प्रयोग किया जाएगा, WH वर्ड, उसके बाद क्या आएगा? फिर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाएगा, फिर अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो क्या बोल देंगे? पैसिव सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? पैसिव सब्जेक्ट। उसके बाद जो है बीन का प्रयोग करेंगे क्योंकि सेंटेंस परफेक्ट में है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जो वर्ब है वह किस रूप में आएगा? थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। इसके बाद प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। इसके बाद जो है जो हमारा सब्जेक्ट है, पैसिव जो सब्जेक्ट है, सॉरी यानी जो यह सब्जेक्ट था अब यह कहां जाएगा? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? पैसिव ऑब्जेक्ट। नहीं, क्या बोला जाएगा? पैसिव ऑब्जेक्ट बोल दिया जाता है। कहने का मतलब है यह क्या हो गया इसका? यानी एक्टिव से पैसिव स्ट्रक्चर हो जाता है। आइए अब सेंटेंस के माध्यम से इसको समझते हैं। लिखेंगे सेंटेंस को, why had they why had they eaten that food, यानी उन्होंने इस खाने को क्यों खाया था। सेंटेंस है तो दैट फूड यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस हमारा WH वर्ड टाइप है,
तो WH वर्ड पहले प्रयोग करेंगे, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड, WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब पैसिव सब्जेक्ट आएगा, चूंकि सब्जेक्ट हमारा द फूड है, दैट फूड है, तो किसका प्रयोग कर देंगे, दैट फूड। ऑब्जेक्ट दैट फूड था, अब यह सब्जेक्ट के स्थान पर आया तो इसको क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट बोला जाएगा। जब पैसिव सब्जेक्ट हो गया तो उसके बाद क्या आएगा, बीन, बीन आ गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईटन पहले से ये थर्ड रूप में है तो ईटन ही ऐसे उतार लेंगे, लिख देंगे। फिर प्रीपोजिशन के रूप में बाई का प्रयोग करेंगे, दे यहाँ सब्जेक्टिव केस है, या ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, देम हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको यह भी समझ में आया होगा। ठीक, आइए एक और सेंटेंस बनाते हैं, पहले इसको लिख लेंगे। चलिए एक सेंटेंस को नीचे और यही बनाते हैं, बाई देम। ठीक, बाई देम। आइए और एक सेंटेंस को बनाते हैं, लिखेंगे वाई हैड राम किल्ड रावण। राम ने रावण को क्यों मारा था, क्यों मारा था, तो रावण क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, चूंकि सेंटेंस हमारा यस नोट WH वर्ड टाइप है तो WH वर्ड को पहले ही प्रयोग कर देंगे, हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, आ गया। अब जो ऑब्जेक्ट था वह सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, रावण क्या हो गया, पैसिव सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद परफेक्ट में है तो बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म किल है, किल्ड का थर्ड फॉर्म किल्ड ही होता है। उसके बाद क्या लगाएंगे, प्रेपोजिशन बाई आएगा, राम यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर है, अब यहाँ पर जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। चूंकि राम क्या है, नाउन है, तो नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो राम यहाँ पर भी था, राम यहाँ पर भी रहेगा। तो इसको आप ध्यान से पहले लिखेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ऐसे पैसिव बनाते हैं, इसको पढ़ेंगे। फिर फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ेंगे। उसको पढ़ लेने के बाद हम लोग पढ़ेंगे बचा हुआ जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस पर। इंपरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार का होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, इंफिनिटिव को पढ़ेंगे, यानी ऐसे हम सब क्रमशः जो है पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।